हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी सीजी व्यापम सिलेक्शन में आप सभी का स्वागत है। चलिए फिर शुरू करते हैं। यह वस्तुनिष्ठ शॉर्ट है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, छत्तीसगढ़ में शिक्षा देख लेते हैं, विश्वविद्यालयों का स्थापना क्रम देख लेते हैं। ठीक है, कौन सा विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ है उसको अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, विश्वविद्यालय का नाम, स्थान और स्थापना। ठीक है, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में है और 1956 में स्थापित हुआ था। ठीक है, पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय 1964 में रायपुर में। ठीक है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय भारत वर्ल्ड कप जीता था बिलासपुर में 1983 और 2009 में इसका केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। ठीक है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में 1987। ठीक है, और हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय रायपुर में 2003 में। ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय 3 है 2005 में। ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर 2005। मुक्त विश्वविद्यालय चंदूलाल चंद्राकर पत्रकारिता विश्वविद्यालय, यह कहाँ है? रायपुर में 2005। चंदूलाल चंद्राकर पत्रकारिता। स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई, कौन सा विश्वविद्यालय है? तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई 2005। 5 में 3 हो गए। ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय बिलासपुर, और यह मुक्त विश्वविद्यालय है। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय 2005। चंदूलाल चंद्राकर पत्रकारिता विश्वविद्यालय 2005 रायपुर, और स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय 2005। ठीक है, फिर 2008 में 3 है। ठीक है, महेंद्र कर्मा मैंने बस्तर विश्वविद्यालय का नाम चेंज किया गया है, महेंद्र कर्मा 2020 में जगदलपुर में है 2008 में। ठीक है, स्थापना हुआ था बस्तर विश्वविद्यालय, अभी महेंद्र कर्मा है। सरगुजा विश्वविद्यालय का भी नाम क्या है? गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर में है 2008 में। ठीक है, दोनों ऊपर नीचे में हो गया। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयुष एवं स्वास्थ्य विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय आयुष एवं स्वास्थ्य विश्वविद्यालय रायपुर 2008, ये भी 8 में। ठीक है, 11 हो गए विश्वविद्यालय, टोटल 16 विश्वविद्यालय है। ठीक है, और हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, ठीक है, दुर्ग में 2015 में। ठीक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय का है दुर्ग में 2015 में। 2020 में 2 ठो बना है। ठीक है, एक रायगढ़ में बना है शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय, पटेल है ना रायगढ़ में, शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ में 2020 में। और 2020 में महात्मा गांधी उद्यानिकी वानिकी विश्वविद्यालय, उद्यानिकी वानिकी विश्वविद्यालय सांकरा पाटना दुर्ग, सांकरा पाटन दुर्ग 2020 में बना है। ठीक है, 2020 में नाम परिवर्तन किया गया है। 2020 में कामधेनु विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित करके वासुदेव चंद्राकर विश्वविद्यालय रखा गया है, और बस्तर विश्वविद्यालय का नामकरण रखा गया है महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय। ठीक है, कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग वाला का नाम चेंज करके रखा गया है वासुदेव चंद्राकर विश्वविद्यालय, जो पशु विश्वविद्यालय है, और वहीं बस्तर विश्वविद्यालय का नामकरण महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय रखा गया है। ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय एक ही है, कौन सा है? छत्तीसगढ़ में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या 1 है, कौन है? गुरु घासीदास 2009 में। छत्तीसगढ़ का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की स्थापना 1983 में बिलासपुर में हुई थी, अब 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। ठीक है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का उद्घाटन किस वर्ष किया गया था? तो 1983 में भारत वर्ल्ड कप जीता था उस समय की बात है। इनमें से कौन केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तो गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय 2009 को इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा, पहले सामान्य विश्वविद्यालय था। ठीक है, यही राजकीय विश्वविद्यालय था। राजकीय विश्वविद्यालय देख लेते हैं। ठीक है, राजकीय विश्वविद्यालय कामधेनु विश्वविद्यालय खालिस्तान में है, कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग में है। ठीक है, कहाँ है? कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग में है, और यह 2020 में नाम परिवर्तन इसका कर दिया गया वासुदेव चंद्राकर विश्वविद्यालय। छत्तीसगढ़ का संगीत विश्वविद्यालय इंदिरा कला और संगीत विश्वविद्यालय है, इनमें से कोई नहीं, किसके नाम पर रखा गया है? तो यह रखा है खैरागढ़ के राजा वीरेंद्र बहादुर और रानी पद्मावती की पुत्री इंदिरा के नाम पर रखा गया है। ठीक है, ना कि इंदिरा गांधी के नाम पर। ठीक है, इंदिरा कला संगीत एशिया का प्रथम और छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय है, जिसे खैरागढ़ के राजा वीरेंद्र बहादुर और रानी पद्मावती ने अपनी पुत्री इंदिरा के नाम पर बनवाया था। ध्यान रहे कि इंदिरा गांधी के नाम पर नहीं रखा गया है। इसकी स्थापना 1900 कब हुई है? 56 में की गई है। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में कितने संकाय संचालित हैं बोलेंगे तो? संकाय संचालित है टोटल 6। पहले क्या है? कला, दृश्य कला, चित्रकला। कला हो गया, दृश्य कला, चित्रकला, और संगीत, लोक संगीत और नृत्य। ठीक है, छत्तीसगढ़ में किस स्थान में संगीत विश्वविद्यालय स्थापित है? संगीत विश्वविद्यालय कहाँ है? खैरागढ़ में 1956 में, और वीरेंद्र बहादुर और रानी पद्मावती की पुत्री इंदिरा के नाम पर। ठीक है, खैरागढ़ में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय 6 संकाय है, कला, दृश्य कला, चित्रकला और संगीत, लोक संगीत और नृत्य। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की स्थापना कब की गई थी? तो 1956 में की गई है। ठीक है, 1956 में। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में कौन सा संकाय नहीं है? 6 संकाय देखें, कला, कौन कौन सा देखें? कला,
दृश्य कला, संगीत कला, कला से दृश्य कला, संगीत कला, दृश्य कला, कला हो गया, दृश्य कला, संगीत चित्रकला सॉरी, और संगीत, लोक संगीत और नृत्य। तो नृत्य, चित्रकला, संगीत है, शिक्षण नहीं है, सामान्य शिक्षा नहीं दिया जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में एकमात्र संगीत एवं कला विश्वविद्यालय इंदिरा इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना खैरागढ़ के किस राजा वीरेंद्र बहादुर ने की थी और रानी पद्मावती ने। गुंडादुर विश्वविद्यालय कोई विश्वविद्यालय नहीं छत्तीसगढ़ में इस नाम से। जगदलपुर में एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम महेंद्र कर्मा के नाम पर रखा है, बस्तर विश्वविद्यालय का नाम, ठीक है, विलोपित कर दिए इसीलिए, ठीक है। महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय अभी बस्तर विश्व 2020 में पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय की स्थापना किस सन में की गई थी? तो रविशंकर विश्व 1964 में की गई। कब की गई है? 1964 में। पंडित रवि सामान्य शिक्षण का प्रथम विश्वविद्यालय है, ठीक है। पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय 1964 में स्थापित, इसका मुख्यालय रायपुर में है। यह छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना सामान्य शिक्षण का विश्वविद्यालय, सबसे पुराना है सामान्य शिक्षण का, ठीक है। इनमें से किसकी शिक्षा छत्तीसगढ़ में हुई है? किसकी शिक्षा? मोहम्मद हिदायतुल्लाह की शिक्षा छत्तीसगढ़ में हुई है। और कैसे? यह प्रारंभिक शिक्षा यहीं से प्राप्त किए हैं 1922 में। राज्य में के किस विश्वविद्यालय का नाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है? तो विधि विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है, 2003 में स्थापित किया गया था। मोहम्मद हिदायतुल्लाह विधि विश्वविद्यालय की स्थापना 2003 रायपुर में की गई है। यह प्रदेश का एकमात्र विधि विश्वविद्यालय जिसका नामकरण भारत के पूर्व कार्यवाहक राष्ट्रपति मोहम्मद हिदायतुल्लाह के नाम पर किया। मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने मुख्य न्यायाधीश रहते हुए 1967 में भारत के 1967 में भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने का अवसर मिला था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा रायपुर के गवर्नमेंट हाई स्कूल, कहाँ प्राप्त की है? रायपुर के गवर्नमेंट हाई स्कूल में सन 1922 में पूर्ण किया है प्रारंभिक शिक्षा ना। छत्तीसगढ़ में हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो रायपुर में है, ठीक है, रायपुर में स्थित है। छत्तीसगढ़ पत्रकारिता विश्वविद्यालय कहाँ है? छत्तीसगढ़ पत्रकारिता विश्वविद्यालय है और रायपुर में है। कुशाभाई ठाकरे कौन सा नाम पर है? कुशाभाई ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय 2005 में स्थापित। कब किया गया है? तो कुशाभाई ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय 2005 में स्थापित किया, जो रायपुर में स्थित है। यह छत्तीसगढ़ के एकमात्र पत्रकारिता विश्वविद्यालय है, ठीक है। वहां पर चंद्रलाल चंद्राकर देखे थे कुशाभाई ठाकरे। छत्तीसगढ़ में एकमात्र पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय किसके नाम पर स्थापित किया गया है? तो यह कुशाभाई ठाकरे के नाम पर स्थापित किया गया है। चंदूलाल चंद्राकर भी दिया है लेकिन कुशाभाई ठाकरे के नाम पर है, ठीक है। इस राज्य किस विश्वविद्यालय का नाम गहिरा गुरु के नाम पर रखा गया है? तो सरगुजा विश्वविद्यालय का नाम गहिरा गुरु, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के नाम पर रखा गया है, ठीक है। इस राज्य में निम्न से किस, और कुछ तो नहीं था, नहीं था, चलिए। इस राज्य में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का नाम इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया? इंदिरा गांधी के नाम कृषि विश्वविद्यालय का 1987 में रायपुर में। छत्तीसगढ़ एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय जो रायपुर में संचालित है, इसकी स्थापना 1987 में की गई। इंदिरा कला और संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में है, जो कि संगीत से संबंधित है, कला और संगीत से। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किसके नाम पर मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? सुंदरलाल शर्मा के नाम पर मुक्त विश्वविद्यालय 2005 में बिलासपुर में, ठीक है। छत्तीसगढ़ एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय के नाम पर रखा गया, जिसे 2005 में स्थापित किया गया है। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में है, ठीक है, 2005 में। इस राज्य के किस विश्वविद्यालय का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है? बिलासपुर विश्वविद्यालय का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। इस राज्य में कामधेनु विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित किया गया है? तो कामधेनु विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित किया गया है? दुर्ग जिले में। कब? 2020 में कामधेनु विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? इसका नाम परिवर्तित करके कर दिया गया है, जो कि पशु विश्वविद्यालय है। नाम पर वासुदेव चंद्राकर विश्वविद्यालय रखा गया, जो प्रदेश के एकमात्र पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है, ठीक है। कामधेनु का वासुदेव चंद्राकर। निम्नलिखित प्रदेश के किस जिले में एक भी राजकीय विश्वविद्यालय नहीं है? तो रायपुर में है, जगदलपुर में, बिलासपुर, अब रायगढ़ में भी पंडित नहीं स्वर्गीय शहीद नंद कुमार पटेल है, ठीक है। शहीद वर्तमान 2020 में स्वर्गीय शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है रायगढ़ में, ठीक है, 2020 में। राज्य में उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय स्थापना किस जिले में की गई है? दुर्ग जिले के सांकरा पाटन, दुर्ग में के सांकरा पाटन दुर्ग महात्मा गांधी के नाम पर उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, ठीक है। कब? 2020 में। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय कब की स्थापना की गई है? हेमचंद यादव 2015 में किया गया है। कहाँ? दुर्ग में। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय इसका नाम है जगदलपुर में है। बस्तर विश्वविद्यालय चंदूलाल चंद्राकर रायपुर में, और अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर में, ठीक है। महात्मा गांधी उद्यानिकी वानिकी विश्वविद्यालय कौन कौन सा? महात्मा गांधी उद्यानिकी वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है सांकरा पाटन दुर्ग में, ठीक है। कब? 2 अक्टूबर 2020 को किया गया है, जिसका शिलान्यास किया गया है, महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर शिलान्यास किया गया है। इस राज्य में उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय में किस जिले में खोला गया है? उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय दुर्ग,
सांकरापाटन दुर्ग में खोला गया है, ठीक है। इस राज्य में आयुष महात्मा गांधी के नाम ये आयुष विश्वविद्यालय एकमात्र चिकित्सा विश्वविद्यालय किसकी स्मृति में रखा गया है? तो आयुष चिकित्सा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के ना, दीनदयाल उपाध्याय आयुष एवं चिकित्सा महाविश्वविद्यालय है, ठीक है। 2008 में हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 2003 में किया गया है हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ठीक है। आगे चलते हैं। आयुष विश्वविद्यालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर है। यह स्वास्थ्य विज्ञान से संबंधित है, ठीक है। विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई में 2005, कुशाभाई ठाकरे विश्वविद्यालय पत्रकारिता से संबंधित है। पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय यह दूरस्थ शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। निजी विश्वविद्यालय देख लेते हैं, ठीक है। 2011 में छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित नए निजी विश्वविद्यालय कार्य अनुमति प्रदान की गई है। 11-12 में बोल रहे हैं, तो पहले देख लेते हैं। टोटल वर्तमान में 17 निजी विश्वविद्यालय हैं, ठीक है। 16 राजकीय के विश्वविद्यालय हैं और 17 निजी विश्वविद्यालय हैं, ठीक है। देख लेते हैं कौन कौन से निजी विश्वविद्यालय हैं। तो 2006 में 2 है, सीवी रमन और मैट्स, सीवी रमन और मैट्स, ओके। सीवी रमन विश्वविद्यालय और मैट्स 2006 में स्थापित किया गया है, ठीक है। सीवी रमन और मैट्स कहाँ है? 2006 में, ठीक है। और कलिंगा विश्वविद्यालय और इक्कई दोनों 2011 में, कलिंगा और इक्कई 2011 में। आईटीएम विश्वविद्यालय 2012 में। ओपी जिंदाल विश्वविद्यालय 2014 में। एमईटी विश्वविद्यालय 2014 में, ठीक है। आईटीएम विश्वविद्यालय एक बार और, सीवी 2006 में 2 है, सीवी रमन विश्वविद्यालय और हो जाएगा मैट्स विश्वविद्यालय, ठीक है। 2006 में, 2011 फिर 11 में है 2 है, कलिंगा और इक्कई विश्वविद्यालय है। फिर आईटीएम विश्वविद्यालय 2012 में है। फिर 2014 में 2 है, ओपी जिंदाल और एमईटी विश्वविद्यालय हो गया। उसके अलावा आईएसबीएम विश्वविद्यालय कहाँ है? गरियाबंद छुरा, ठीक है, 2016 में है। आईएसबीएम विश्वविद्यालय गरियाबंद छुरा में है, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे। हो गया दुर्ग 2016 में, ठीक है। सो 14 के बाद 16 हो गया, 18 में कितना है? 5 तो है, ठीक है। 5 कौन कौन? के मोदी विश्वविद्यालय दुर्ग हो जाएगा, और के मोदी के बाद हो जाएगा देव संस्कृति महाविश्वविद्यालय कुम्हारी दुर्ग, ठीक है। के मोदी विश्वविद्यालय दुर्ग, देव संस्कृति विश्वविद्यालय कुम्हारी दुर्ग 2018, ठीक है। कुम्हारी दुर्ग देव संस्कृति। एएफटी विश्वविद्यालय क्या है? माठ तिल्दा रायपुर 2018। एएफटी विश्वविद्यालय माठ तिल्दा रायपुर 2000। रावतपुरा सरकारी विश्वविद्यालय रायपुर 2018। महर्षि विश्वविद्यालय 2018। शंकराचार्य प्रोफेशनल विश्वविद्यालय 2020। भारतीय विश्वविद्यालय 2021। आंजनेय विश्वविद्यालय 2022 और हो जाएगा एक तो दावड़ा विश्वविद्यालय 2023। हो गया महर्षि, यहाँ तक 18 का हो गया। 18 में 5 है, कौन कौन सा है? देव संस्कृति विश्वविद्यालय कुम्हारी दुर्ग, और उससे पहले एक और है, कौन सा है? के मोदी विश्वविद्यालय दुर्ग, और एएफटी विश्वविद्यालय माठ तिल्दा रायपुर, और रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय रायपुर, और महर्षि विश्वविद्यालय हो गया 2018 में, इतना 5। शंकराचार्य प्रोफेशनल विश्वविद्यालय 2020, भारतीय विश्वविद्यालय 2021, आंजनेय विश्वविद्यालय 2022 और श्री दावड़ा विश्वविद्यालय 2023, ठीक है। निजी विश्वविद्यालय 17 हो गए। और ऐसे सामान्य बिजनेस 16। छत्तीसगढ़ में आईआईएम प्रबंधन संस्थान, ठीक है, स्थापित किया 10वें क्रम का है। कहाँ स्थापित किया गया है? रायपुर में स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना 2000 रायपुर में की गई है, और देश में 10वें क्रम का आईएम है, भारतीय प्रबंधन संस्थान ना। भारत का निजी विश्वविद्यालय इक्कई, इसी बोलते हैं ICFAI, इक्कई की स्थान पर स्थापित किया गया है। तो इक्कई स्थापित किया गया है, इनमें से कोई नहीं, कुम्हारी दुर्ग में स्थापित है। कहाँ है? कुम्हारी दुर्ग में स्थापित है। मार्च 2023 की स्थिति में छत्तीसगढ़ कुल कितने निजी विश्वविद्यालय हैं? तो निजी विश्वविद्यालय 2023 की स्थिति में 17 निजी विश्वविद्यालय हैं। पहले 15 थे, अभी जुलाई 2023 की स्थिति में 17 निजी विश्वविद्यालय हैं, ठीक है। जुलाई की आगे चलते हैं। फिर छत्तीसगढ़ में महाविद्यालय देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना महाविद्यालय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय 1938 जे योगानंदम द्वारा। छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना जे योगानंदम के द्वारा 1938 में रायपुर में की गई है, जो छत्तीसगढ़ का प्रथम महाविद्यालय है। जे योगानंदम को इस महाविद्यालय का संस्थापक माना गया, क्या प्राचार्य भी माना गया था, ठीक है। छत्तीसगढ़ में शिक्षा शास्त्री जे योगानंदम द्वारा स्थापित संस्था का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ महाविद्यालय 1938 में। कब किया गया है? 1938 में। छत्तीसगढ़ में निम्न से किस वर्ष इस राज्य का प्रथम महाविद्यालय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय स्थापना किए गए थे? 1938 में जे योगानंदम द्वारा। छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था वर्ष सम्मिलित नहीं है। राजकुमार कॉलेज नहीं है सम्मिलित, ठीक है। 1893 में है। कौन कौन सा? सेंट पॉल स्कूल 1893 में, 1893 में सेंट पॉल स्कूल। छत्तीसगढ़ कॉलेज रायपुर 1938। पड़ी वाली स्कूल रायपुर हो जाएगा 1925।
और SBS कॉलेज 1944। तो बहुत सारा मतलब गलत है, इसीलिए इसको डिलीट किया गया है। देख लेते हैं। राजकुमार कॉलेज रायपुर 1938, जबलपुर में 1882 में। सेंट पॉल स्कूल रायपुर 1893 हो गया। सेंट पॉल स्कूल कालीबाड़ी 1900 सॉरी कालीबाड़ी हुआ, सेंट पॉल स्कूल रायपुर 1893। और इस रायपुर राजकुमार कॉलेज रायपुर 1894। छत्तीसगढ़ कॉलेज 1938। कालीबाड़ी स्कूल रायपुर 1925। और SBR कॉलेज बिलासपुर 1944। डेट को अच्छे से याद कर लीजिएगा। कालीबाड़ी स्कूल रायपुर 1925, SBR कॉलेज बिलासपुर 1944। छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक एवं योग विज्ञान महाविद्यालय कहाँ है? छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक एवं योग विज्ञान महाविद्यालय कहाँ है? तो यह योग विज्ञान महाविद्यालय है दुर्ग में, नागपुरा दुर्ग में। कहाँ है? नागपुरा दुर्ग में। छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक एवं योग महाविज्ञान, ठीक है, प्राकृतिक एवं योग विज्ञान महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो नागपुरा दुर्ग में। महावीर कौन से नाम पर है? दुर्ग में जो है नागपुरा दुर्ग महावीर प्राकृतिक एवं योग विज्ञान महाविद्यालय नागपुरा दुर्ग में स्थापित किया गया है। छत्तीसगढ़ में डेयरी विज्ञान और खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय। छत्तीसगढ़ में डेयरी विज्ञान और खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय कहाँ है? तो यह रायपुर में है। डेयरी प्रौद्योगिकी और खाद्य प्रौद्योगिकी, डेयरी विज्ञान और खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय रायपुर में है। छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अखिल भारतीय मान एम्स, एम्स कहाँ है? रायपुर में। हो गए देश के हो गए। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स को छत्तीसगढ़ का एक केंद्रीय चिकित्सा महाविद्यालय है, रायपुर में स्थित है, ठीक है, रायपुर में है। इनमें से किस स्थान में चिकित्सा महाविद्यालय नहीं है? तो रायपुर में है, जगदलपुर में है, बिलासपुर में है, कोरबा में है। महाविद्यालय नहीं है। वर्तमान में कोरबा में भी चिकित्सा महाविद्यालय आ गया है, ठीक है। महाविद्यालय संचालित है 2021 से। ठाकुर प्यारेलाल बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में स्वर्गीय बिसाहू दास महंत लिखाया है, ठीक है, जब वहां जाओगे तो। छत्तीसगढ़ में शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सबसे अधिक किस जिला में स्थापित है? तो जांजगीर चांपा में सबसे अधिक औद्योगिक ITI है, ठीक है। 3 सितंबर 2000 से छत्तीसगढ़ के किस शहर में शासकीय मेडिकल कॉलेज खोला गया? उस समय अंबिकापुर में खोला गया था। अभी देख लेते हैं कितने मेडिकल कॉलेज हैं, कौन कौन सा है। तो सबसे पहले 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर 1963 में। और सिम्स 2001 में। छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर 2001 में। बलीराम कश्यप चिकित्सा महाविद्यालय जगदलपुर 2006 में। स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ में 2013 में। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव में 2014 में। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा महाविद्यालय, ठीक है, राजनांदगांव में है 2014 में। राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर 2016 में, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव 2014 में। राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर में है 2016 में। और चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय दुर्ग में। भूपेश सरकार द्वारा इसे सरकारी घोषित किया गया है, ठीक है, पहले निजी था। चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय दुर्ग में है, ठीक है। श्री शंकराचार्य में 2 ठो निजी है, शंकराचार्य और रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स। श्री शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज भिलाई निजी है, ठीक है। रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायपुर निजी है, ठीक है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एक केंद्रीय है जो कि रायपुर में है, ठीक है। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कौन सा? कांकेर। ठाकुर प्यारेलाल कंवर चिकित्सा महाविद्यालय कोरबा 2021 दोनों है। ये बिसाहू दास महंत पे है एक्चुअल में, ठीक है। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय महासमुंद 2022, तीनों एक साथ हुआ था, लेकिन 22 में बना है महासमुंद का। तीनों में शासकीय कोरबा वाले का बिसाहू दास या प्यारेलाल लेना। बजट 2023-24 में 4 चिकित्सा महाविद्यालय प्रस्तावित हैं। कवर्धा है, देखिए नक्शे में मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, तो मनेन्द्रगढ़ हो गया, नीचे में कवर्धा हो जाएगा, इधर जांजगीर हो जाएगा, नीचे में दंतेवाड़ा हो जाएगा, ठीक। ये 4 को याद है, मनेन्द्रगढ़, कवर्धा, दंतेवाड़ा और जांजगीर और दंतेवाड़ा। चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय राज्य सरकार द्वारा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में परिवर्तित हो गए। मनेन्द्रगढ़, कवर्धा, जांजगीर और कवर्धा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में परिवर्तित किया गया चंदूलाल चंद्राकर को, ठीक है। आगे चलते हैं, छत्तीसगढ़ के अन्य शैक्षणिक संस्थान देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में राजकुमार कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई? 1894। इससे पहले जबलपुर मध्य प्रदेश में 1882 में राजकुमार कॉलेज स्थापित हो गया, यहाँ 12 साल बाद हुआ है, ठीक। 1894 में। इसके संस्थापक कौन थे? एंड्रयू फ्रेजर थे। ओके। भिलाई प्रौद्योगिकी संस्थान को आरंभिक रूप से किस जिले में स्थापित किया गया है? तो यह दुर्ग जिले में, भिलाई BIT को बोल रहा है, ठीक है। भिलाई प्रौद्योगिकी संस्थान BIT को दुर्ग में स्थापित किया गया है, ठीक है। निम्न से किस शहर को छत्तीसगढ़ का ज्ञान की राजधानी के रूप में जाना जाता है? ज्ञान की राजधानी के रूप में भिलाई को जाना जाता है। किसको बोलते हैं? भिलाई को जाना जाता है ज्ञान की राजधानी। के शारदा को अभी 2024 में
राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है। किसको? के शारदा को। किसको? के शारदा को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है। हो गए, भिलाई की है वो भी। भिलाई को ज्ञान की राजधानी। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान राष्ट्र एनआईटी कहाँ है? रायपुर में है। ठीक है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी माने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर में है। ठीक है, निम्नलिखित स्थान में छत्तीसगढ़ सबसे पुराना औद्योगिक प्रशिक्षण आईटीआई कौन सा है? तो कोनी बिलासपुर। ठीक है, कोनी बिलासपुर 1904 में स्थापित किया गया, सबसे पुराना है। ठीक है, सबसे पुराना आईटीआई बिलासपुर के कोनी में स्थित है, जिसका निर्माण 1904 में हो गया। देख लिए, हो गया। निम्नलिखित कौन सा प्रबंधन संस्थान छत्तीसगढ़ में स्थित है? तो प्रबंधन में आईआईएम स्थित है, 2010 में स्थापित किया गया है, देश में 10वें क्रम का आईआईएम है। ठीक है, भारतीय प्रबंधन संस्थान बोलते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रथम आईआईटी कहाँ स्थापित किया? जहाँ कूटते हैं इंजीनियर को, तो कुटेला भाटा भिलाई में। ठीक है, कुटेला भाटा भिलाई में। कुटेला भाटा भिलाई में आईआईटी को 20वें क्रम का आईआईटी है देश का ना, वहीं स्थापित किया गया। इसी को बोल रहा था। शैक्षणिक पर्यटन स्थल प्रादेशिक विज्ञान केंद्र, शैक्षणिक पर्यटन स्थल है और क्या है? प्रादेशिक विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो रायपुर में है। शैक्षणिक पर्यटन और प्रादेशिक विज्ञान केंद्र कहाँ? रायपुर में। शिक्षा संबंधित योजनाएं देख लें जो कि महत्वपूर्ण है, एक एग्जाम में आ ही जाता है। सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत साइकिल वितरण निम्न किस प्रकार से किया जाता है? तो यह निःशुल्क किया जाता है। और कैसे? 2004-5 से संचालित है। ठीक है, शुभारंभ है हुआ था इसका। सरस्वती साइकिल 2000 उद्देश्य बालिकाओं को परिवहन की व्यवस्था उपलब्ध कराना। हाई स्कूल में जो 9वीं कक्षा से अध्ययनरत बालिकाएं हैं उनके समस्त एससी एसटी और साथ में बीपीएल परिवार के समस्त बालिकाओं को उपलब्ध कराना है। ठीक है, सरस्वती योजना निम्न में क्या निःशुल्क प्रदान किया जाता है? तो निःशुल्क साइकिल प्रदान किया जा रहा है 2004-5 से। ठीक है, इस राज्य का सरस्वती योजना किससे संबंधित है? यह साइकिल वितरण से संबंधित है, क्योंकि बालिकाओं को परिवहन की व्यवस्था उपलब्ध किया जा सके जिससे वो पढ़ने में जा सके। पहले लाइवलीहुड गुजर बसर कॉलेज का आरंभ कब से किया गया? अक्टूबर 2012 से किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? बेरोजगार युवक युवतियों को विभिन्न रोजगार उन्मुख ट्रेनिंग, अल्पकालीन अंशकालीन प्रशिक्षण देकर उनको रोजगार और स्वरोजगार उपलब्ध कराना है। ठीक है, अर्हताएं कोई भी निर्धारित नहीं है। विशेष वर्तमान छत्तीस समस्त जिलों में यह कॉलेज संचालित है। ठीक है, गुजर बसर कॉलेज भी बोलते हैं इसको। लाइवलीहुड कॉलेज में प्रवेश के लिए क्या कोई अर्हताएं नहीं है। ठीक है, रायपुर के प्रथम आवासीय विद्यालय गुड़ियारी में है प्रयास। रायपुर के प्रथम आवासीय विद्यालय प्रयास की स्थापना कब की गई है? तो यह वर्ष 2010 जुलाई 2000। छत्तीसगढ़ में प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय प्रयास जुलाई 2010 में गुड़ियारी रायपुर में प्रारंभ की। वर्तमान में इनकी संख्या 9 है। कितनी है? 9 है। छत्तीसगढ़ में 2017 तक कितने हैं? उस समय 7 थे, अभी 9 है। छत्तीसगढ़ में 2017 7 थे, वर्तमान में 2022 की स्थिति में 9। ठीक है, नया कौन है? कोरबा और जसपुर। नया आवासीय प्रयास विश्वविद्यालय कोरबा सीपेट वाला और जसपुर नवीनतम है। ठीक है, राज्य में स्कूली शिक्षा समर्थन हेतु यूरोपीय कमीशन के अनुदान की कार्यक्रम के अवधि इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, विद्यालयों में कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण योजना को बोलते हैं आईसीटी। जब पढ़ते हुए तो आईसीटी लिखा रहता है। ठीक है, विद्यालयों में कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण योजना कौन सी है? तो आईसीटी है। राजीव ज्ञानोदय केंद्र का नाम स्वामी आत्मानंद ज्ञानोदय केंद्र रखा गया है। राजीव ज्ञानोदय केंद्र का नाम नया नाम क्या है? तो नया नाम है स्वामी आत्मानंद ज्ञानोदय केंद्र है। ठीक है, मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत कक्षा 8वीं तक मध्याह्न के अंतर्गत कक्षा तक के विद्यार्थी छत्तीसगढ़ में शामिल किए गए 1 से 8 तक के। ठीक है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विद्यार्थियों के अध्ययन सर्वांगीण विकास के लिए कौन सी मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना है एक्चुअल में, लेकिन इसमें आयोग द्वारा लिया गया उत्तर ई ले लिया, इनमें से कोई नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना आस्था, निष्ठा, सहयोग और प्रयास है। ठीक है, वही होना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य में स्कूल त्यागी किशोरी बालिकाओं को पूरा कहार के किस योजना के तहत? सबला योजना के तहत दिया जा रहा है। जो शाला त्यागी, जो शाला नहीं जा रहे हैं, उनके लिए पूरा कहार बालिकाओं के लिए ना, बालिकाओं के पूरा कहार सबला योजना के तहत दिया जा रहा है। पंचमुखी विकास कार्यक्रम का संबंध है शिक्षा गुणवत्ता से। पंचमुखी विकास कार्यक्रम का संबंध है शिक्षा की गुणवत्ता से। इस राज्य में निम्नलिखित में किस क्षेत्र में राजीव गांधी मिशन कार्यरत नहीं है? जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन में, खाद्यान्न सुरक्षा में है और प्राथमिक शिक्षा में है। लेकिन स्वास्थ्य शिक्षाओं में राजीव गांधी नहीं है, मिशन कार्यक्रम नहीं है। जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन में, खाद्यान्न सुरक्षा में, प्राथमिक शिक्षा में, स्वास्थ्य में नहीं है। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना के अंतर्गत 2012 में किस महाविद्यालय के छात्रों को प्रशिक्षण दिया गया है? शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जगदलपुर के। ठीक है, छत्तीसगढ़ में पहला लाइवलीहुड कॉलेज कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो पहला लाइवलीहुड कॉलेज छत्तीसगढ़ में ना, पहला लाइवलीहुड कॉलेज दंतेवाड़ा के जवांगा ग्राम में प्रारंभ हुआ है। ठीक है,
वहाँ पर भूल गए। प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन के लिए 36 योजनाएँ हैं। शिक्षा गारंटी योजना है प्राथमिक शिक्षा के लिए, बुनियादी शिक्षा योजना नहीं है, मध्याह्न भोजन योजना है और पढ़ो पढ़ाओ स्कूल जाओ। तो 1, 3, 4 कौन-कौन से? शिक्षा गारंटी, मध्याह्न भोजन और पढ़ो पढ़ाओ स्कूल जाओ, यही प्राथमिक शिक्षा के लिए, ठीक है? तो 1, 3, 4 डी। सर्व शिक्षा अभियान के संबंध में सही क्या है? सर्व शिक्षा यह केंद्र प्रायोजित राजीव गांधी शिक्षा मिशन द्वारा हो गए। सर्व शिक्षा अभियान यह केंद्र प्रायोजित है, जो कि राजीव गांधी शिक्षा मिशन के अंतर्गत संचालित है, सही है। यह 6 से 14 वर्ष के वर्ग के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराता है, यही सही है। शिक्षकों को प्रोत्साहन नहीं है, मध्याह्न भोजन भी नहीं है, ठीक है। तो 1 और 2 सही है, बी। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार में सही क्या है? आस्था, निष्ठा बस और सहयोग और प्रयास है, ठीक है। तो ये हो गया आस्था, निष्ठा, सहयोग, प्रयास 2010 से। मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना हो गई। मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना 2010 के तहत प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार हेतु निम्न 4 घटकों को संचालित किया जाए: आस्था, निष्ठा, सहयोग और प्रयास। नवजातन कार्यक्रम के बारे में सही कथन है, ठीक है। कोरोना काल में राज्य के स्कूल में ऐसे बच्चों को लर्निंग लॉस के कारण कक्षा स्तर में पिछड़े हुए हैं, जिनके लिए क्या है, उपचारात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए, ठीक है। इसके लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, सही है। प्रत्येक जिले में एक सहायक परियोजना अधिकारी, 2 डाइट्स, ये गलत है। प्रशिक्षण शिक्षकों का स्रोत समूह है, ये भी सही है, ठीक है। तो 1, 2, 4 बी। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल कॉलेज का प्रारंभ 2020-21 में, ठीक है। अकादमिक वर्ष 2020-21 से स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम 20-21 से प्रारंभ किया गया है, ठीक है। आस्था विद्या मंदिर किस परिसर में स्थित है? आस्था विद्या मंदिर किस परिसर में स्थित है? तो अटल बिहारी वाजपेयी शिक्षा सिटी में। अटल बिहारी वाजपेयी आस्था मंदिर विद्या मंदिर, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी शिक्षा सिटी में है। राष्ट्रीय शिक्षा समागम 2000 के बारे में कथन सही है। तो राष्ट्रीय शिक्षा समागम के बारे में 14 नवंबर को रायपुर में आयोजित हुआ और इसमें नोबेल पुरस्कार विजेता अविनीत बनर्जी को इसमें आमंत्रित किया गया था, ये भी सही है, दोनों सही है। यह काशी के प्रधान अध्यापक प्रीति त्रिवेदी को राष्ट्रीय शिक्षक नवाचार पुरस्कार दिया गया था। कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था, ये भी सही है, ठीक है। 2021 में इस राज्य में कौन सा राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है? राष्ट्रीय स्तर का संस्थान तो आईआईटी है, ठीक है, आईआईएम है, एम्स है, सभी हैं, उपयुक्त सभी हैं। छत्तीसगढ़ में आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 की स्थिति में मध्याह्न भोजन में लाभान्वित छात्रों, अभी वर्तमान का मध्याह्न भोजन में लाभान्वित छात्रों को देखिए, उस समय 28-66 लाख थे। शिक्षा संबंधी कुछ समसामयिक प्रश्न है, देख लेते हैं उसको। हाल ही में छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री किस क्षेत्र में आयोग स्थापित करने के शालेय शिक्षा में स्थापित करने के किया गया था? 15-16 में, ठीक है। आगे देख लेते हैं। यूएनडीपी असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में शिक्षा संबंधी उप सूचकांक है 2.202, ठीक है। आगे देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों की संख्या। यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों की संख्या इनमें से कोई नहीं, बहुत ज्यादा है। वर्तमान में अभी 16 देखे हैं शासकीय और 17 निजी देखे हैं, ठीक है। 33। छत्तीसगढ़ राज्य आश्रम स्कूलों की कुल संख्या कितनी है? तो यह अभी इनमें से कोई नहीं, उस समय था 11,113 2013 की स्थिति में था, अभी देखना है। 2012-13 छत्तीसगढ़ इंजीनियरिंग महाविद्यालय में प्रवेश के अभी 22-23 के अनुसार है 10,294 है, ठीक है, शासकीय निजी दोनों मिलाकर। छत्तीसगढ़ सरकार में तकनीकी विद्यार्थियों को लैपटॉप और इंटरनेट टैबलेट वितरण की शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो राजनांदगांव से किया गया था, ठीक है, 12-13 में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम शिक्षा के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कितने % शालाओं का जुलाई 2000 सामाजिक अंकेक्षण किया? 98% शालाओं का सामाजिक अंकेक्षण। सर्व शिक्षा अभियान में छत्तीसगढ़ सरकार का अंशदान है 35%। सर्व शिक्षा अभियान में छत्तीसगढ़ सरकार का अंशदान 35 हो गया। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोविड महामारी के दौरान मार्च 2020 तक कक्षा 1 से 10वीं तक के विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कॉन्सेप्ट पढ़ई तुहर दुआर कब किया गया था? मार्च 2022 में, ठीक है। छत्तीसगढ़ कोविड महामारी के दौरान मार्च 2020 से कक्षा 1 से 10वीं तक के विद्या ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए पढ़ाई तुहर दुआर एप्लीकेशन लाया गया है, जिसमें पढ़ाई से संबंधित समस्त संसाधन विद्यार्थियों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्थायी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना के तहत प्रथम चरण में कितने इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रथम चरण में शुरू किए गए थे? 52 हो गए, 52 वर्ष 2020-21 में ही किया गया था। छत्तीसगढ़ कहाँ नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं? तो बीसी के महासमुंद, कांकेर और कोरबा में। कोरबा का प्यारेलाल या फिर स्वर्गीय बिसाहू दास महंत एक्चुअल में है, महासमुंद और कांकेर, ठीक है। महासमुंद 22 में हुआ है, लेकिन घोषणा 21 में ही हो गया था। तो 1, 2, 4, ठीक है, डी। संचार और सड़क देखेंगे इसके बाद, ठीक है। थैंक यू। जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे मेरे को और प्रेरणा मिलेगा। जितना ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ेंगे उन लोग को भी लाभ मिलेगा, मेरे को भी ठीक लगेगा, ठीक है। चलिए।